सन 1933 की ठंडी रात थी। न्यूयॉर्क की गलियों में धुंध छाई हुई थी। एक आदमी तेज कदमों से भाग रहा था। उसके हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग था। बैग भारी नहीं था, लेकिन उसमें छुपा था एक रहस्य। उस आदमी का नाम था नेपोलियन हिल। बैग में पैसे नहीं थे, ना ही सोना चांदी था। उसमें कुछ फटे पन्ने थे, एक टूटा हुआ पेन था और एक ऐसा रहस्य जो आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदलने वाला था। कुछ साल पहले हिल की मुलाकात हुई थी एंड्रयू कार्नेगी से। कार्नेगी ने कहा था, दुनिया के सबसे अमीर लोग किस्मत से नहीं, आत्म अनुशासन से बने हैं। उन्होंने हिल को चुनौती दी, अगर तुम साबित कर दो कि इंसान अपनी आदतों पर काबू पा सकता है, तो मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा जिससे लाखों लोग सफलता हासिल करेंगे। हिल ने चुनौती स्वीकार कर ली थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उसकी जान पर भी बन सकती है। बैग के पहने पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जिसने खुद पर जीत पाली वो पूरी दुनिया जीत सकता है। ये लाइन उसके दिल में आग लगा गई, लेकिन उसके साथ ही डर भी पैदा हुआ, क्योंकि हर जगह कोई उसका पीछा कर रहा था। हिल को बार बार आहट सुनाई देती, हर गली हर मोड़ पर कोई परछाई उसका पीछा करती। वो जानता था बैग का रहस्य औरों को भी चाहिए, और अगर ये रहस्य गलत हाथों में चला गया तो ये इंसानियत के लिए खतरनाक हो सकता है। एक रात हिल एक पुराने होटल में पहुंचा। कमरे की मेज पर खाना सजा हुआ था, महंगी शराब, मीठे पकवान और तरह तरह के व्यंजन। सालों से उसने ऐसे खाने का सपना देखा था, लेकिन बैग के दूसरे पन्ने पर लिखा था, सबसे बड़ी जीत भूख पर नहीं, इच्छा पर होती है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते तो वे तुम्हें नियंत्रित करेंगी। हिल की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उसका दिल कह रहा था, खा लो, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दिमाग फुसफुसा रहा था, अगर अभी हार गए तो आगे कुछ नहीं बचेगा। कमरे की दीवारों से जैसे आवाजें आ रही थी, खाओ पियो, कोई नहीं देख रहा। लेकिन हिल ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बिना खाए कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया, सामने धुंध में एक परछाई खड़ी थी। काले कोट में लिपटा हुआ आदमी, चेहरा धुंध में छुपा हुआ था। उस आदमी ने धीरे से कहा, बधाई हो हिल, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। हिल का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आदमी कौन था? उसे कैसे पता चला कि ये एक परीक्षा थी और आगे कौन सी भयानक चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी? हिल ने बैग कसकर पकड़ लिया। अब यह सिर्फ कागजों का ढेर नहीं था, यह उसकी किस्मत बन चुका था। ठंडी हवा चल रही थी, न्यूयॉर्क की गलियां सुनसान थी। हिल बैग को कसकर पकड़कर चल रहा था। उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों थे। अभी अभी उसने समय की परीक्षा पास की थी, लेकिन वो जानता था असली लड़ाई अभी बाकी थी। बैग से एक पन्ना फिसल कर नीचे गिरा। हिल झुककर उसे उठाता है। उस पर लिखा था, पहली शक्ति समय का नियंत्रण। जो अपने समय का मालिक है वही अपनी जिंदगी का मालिक है। हिल ने पन्ना पढ़ा और माथे पर शिकन आ गई, क्योंकि उसे याद आया कल सुबह 5 बजे एक अजीब निमंत्रण पत्र में उसे एक पते पर बुलाया गया था और अब घड़ी की सुई 4 बजा रही थी। वो तुरंत भागा। न्यूयॉर्क की गलियों से होते हुए वो एक पुराने गोदाम के सामने पहुंचा। दरवाजा आधा टूटा हुआ था, भीतर अंधेरा पसरा था, हवा में धूल और लोहे की गंध थी। हिल ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसने देखा बीच में एक गोल मेज रखी थी। मेज पर एक पुरानी रेत घड़ी रखी थी और उसके सामने बैठे थे 3 अजनबी लोग। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन आंखें चमक रही थी। उनमें से एक ने कहा, नेपोलियन हिल, तुम्हारी पहली असली परीक्षा अब शुरू होगी। हिल चौंका, परीक्षा? कैसी परीक्षा? दूसरा आदमी बोला, तुम्हें 1 घंटे में एक काम पूरा करना है। अगर समय से पहले कर लिया तो तुम आगे बढ़ोगे, अगर समय बर्बाद किया तो सब खत्म। हिल का गला सूख गया, लेकिन काम क्या है? तीसरे आदमी ने धीरे से कहा, तुम्हें इस अंधेरे कमरे से बाहर निकालना है, बिना किसी मदद के, और दरवाजा बंद हो चुका है। हिल ने चारों ओर देखा। अंधेरा गहरा था। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। घड़ी की रेत धीरे धीरे नीचे गिर रही थी। हर कण जैसे उसकी जिंदगी को निगल रहा था। उसने सोचा, ये तो नामुमकिन है, दरवाजा बंद है। लेकिन फिर बैग का दूसरा पन्ना याद आया। उस पर लिखा था, आत्मनिशासन का मतलब है हर पल को सही दिशा देना। समय का अपव्यय सबसे बड़ी हार है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे की दीवारों को टटोलने लगा। अचानक उसकी उंगलियां एक ढीली ईंट से टकराईं। उसने जोर लगाया, ईंट हट गई और उसके पीछे एक संकरी तुरंग दिखी। रेत घड़ी में रेत खत्म होने ही वाली थी। हिल ने जल्दी से बैग उठाया और उस तुरंग में घुस गया। अंधेरा और गहरा हो गया, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। वो जानता था यही समय की परीक्षा है। तुरंग से निकलते ही वो फिर से न्यूयॉर्क की सड़क पर था।
ताजी हवा उसके चेहरे पर पड़ी। उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से वही 3 आवाजें गूंजी, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, समय पर काबू पा लिया, लेकिन याद रखो ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हिल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बैग को और कसकर पकड़ लिया। अब उसे समझ आ गया था कि हर पन्ना उसे एक नई परीक्षा देगा और हर परीक्षा में आत्मनिशासन की एक कुंजी छिपी होगी। ठंडी हवा न्यूयॉर्क की गलियों में गूंज रही थी। हिल बैग को कसकर पकड़कर चल रहा था। उसके भीतर डर और जिज्ञासा दोनों थे। कुछ साल पहले उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी भावनाओं पर काबू न पाना। बैग से एक और पन्ना फिसलकर नीचे गिरा। उस पर लिखा था, दूसरी शक्ति, भावनाओं का नियंत्रण। जो अपनी भावनाओं को नहीं जीतता वो दूसरों का गुलाम बन जाता है। हिल की सांसें रुक गईं। उसके जीवन में यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही थी। कुछ साल पहले उसने गुस्से में एक दोस्त से रिश्ता तोड़ लिया था। एक बार डर के कारण उसने बड़ा मौका खो दिया था और एक बार मोह में आकर उसने गलत लोगों पर भरोसा किया था। पन्ने की लाइन जैसे उसकी कमजोरियों को ही उजागर कर रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अगर इतना ही आसान होता भावनाओं पर काबू पाना तो दुनिया का हर इंसान सफल होता। हिल पलट कर देखता है, वही रहस्यमयी आदमी, काला कोट, धुंध में ढका चेहरा। उसने कहा, आज रात तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। तुम्हारे डर, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारा मोह सब एक एक कर तुम्हारे सामने आएंगे और अगर तुम हारे तो ये सफर यहीं खत्म हो जाएगा। हिल के कदम ठिठक गए। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने बैग कसकर पकड़ लिया और कहा, मैं तैयार हूं। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। वो एक अंधेरे कमरे में खड़ा था और सामने उसका अपना अतीत। कमरे में एक बड़ा दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, मौका। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने जाता उसके सामने डरावनी परछाइयां खड़ी हो जाती। एक आवाज गूंजी, तुम ये नहीं कर सकते, तुम नाकाम हो जाओगे, कोशिश भी मत करो। हिल के पैर कांपने लगे, लेकिन बैग का पन्ना उसे याद दिला रहा था, डर सिर्फ एक भ्रम है, अगर तुमने उसे मान लिया तो वो सच बन जाएगा। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। अब उसके सामने उसका बचपन का दोस्त खड़ा था, वही दोस्त जिससे उसने गुस्से में रिश्ता तोड़ लिया था। दोस्त की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम सिर्फ अपने लिए जीते हो। हिल के भीतर गुस्सा उबलने लगा। उसका दिल चाहता वो चीख कर जवाब दे, लेकिन पन्ना फिर याद आया। गुस्सा वो आग है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। हिल शांत हो गया। उसने धीरे से कहा, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। और दोस्त धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। अब उसके सामने सोने चांदी से भरा एक संदूक आया। अंदर से आवाज आई, ले लो, सब तुम्हारा है, सिर्फ इस बैग को छोड़ दो। उसकी आंखें चमक उठी। यह सब वो हमेशा चाहता था। लेकिन फिर बैग को देखा, बैग जिसमें वो रहस्य था जो पूरी दुनिया बदल सकता था। उसने खुद से कहा, सोना मुझे अमीर बना सकता है, लेकिन ये बैग मुझे अमर बना देगा। और उसने संदूक की ओर से नजरें हटा ली। संदूक पल भर में गायब हो गया। वही रहस्यमय आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने धीमे से कहा, तुमने अपने डर को हराया, अपने गुस्से को काबू में किया, अपने मोह को ठुकराया, अब तुमने तीसरी शक्ति हासिल कर ली है। हिल का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने बैग को सीने से लगाया और सोचा, अगर मैं अपनी भावनाओं का मालिक बन सकता हूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती।